हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होगा वेक्टर स्पेस से। फिर से ध्यान से सुनिए। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कतें ये होती है कि वो थियरी तो समझ जाते हैं बट एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। तो उस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए आज हमने इन सारे एग्जांपल्स को आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के तहत आते हैं। इसमें से आपको किस तरीके से कैसे टेस्ट करना है कि ये वेक्टर स्पेस हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे यह सेशन आपका कुछ स्पेसिफिक वेक्टर स्पेसेस या वेक्टर नॉट स्पेसेस के केस में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए, जो आपके थंबनेल में भी दिख रहा है कुछ स्पेसेस लिखे गए हैं। तो इन स्पेसेस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और इनमें से कुछ वेक्टर स्पेस हैं, कुछ नहीं हैं। तो कौन वेक्टर स्पेस हैं, कौन से वेक्टर स्पेस नहीं हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी तरीके के वीडियो को आप वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हफ्ते में आपको 1 या 2 या मैक्सिमम कभी कभी मैं 3 वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र इस चैनल को बनाया भी गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस प्राप्त हो सकें। क्योंकि थ्योरम तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं हम आज यहाँ पे किस तरीके से वेक्टर स्पेस आपको शो करना है और अपने नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करना है, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखिए, जैसे हमारे पास पहले है, देखिए एग्जांपल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अथवा आर वेक्टर स्पेस। मतलब इनमें से कौन से वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, आपको ये पता लगाना है। तो जैसे पहला आपके देखिए C/C दिख रहा है, C/R दिख रहा है, C/Q दिख रहा है, R/R दिख रहा है, R/Q दिख रहा है, R/C दिख रहा है, Q/R दिख रहा है, Q/C दिख रहा है, Q/Q दिख रहा है। यहाँ पे 9 स्पेसेस लिखे गए हैं, ठीक है। इस 9 स्पेसेस में आपको बताना है कि कौन कौन से वेक्टर स्पेस हैं और कौन कौन से वेक्टर स्पेस नहीं हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे C को क्या लिखा गया है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, R को क्या लिखा गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और Q जो हमारा होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। Q हमारा क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में इन सारे एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो अब जैसे आपको ये बताना है कि C/C, R/R, Q/Q, इस टाइप के जो स्पेसेस बने हैं, क्या ये आपका वेक्टर स्पेस है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने भी बताया है, और आपने नहीं देखा है तो फील्ड की जा कर के आप जो है वीडियो वॉच कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप फील्ड को देख लीजिएगा कि फील्ड क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने वहाँ पे बेसिकली बताया था कि फील्ड आपका मुख्यतः यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के 3 होते हैं। पहला होता है C, दूसरा होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तीसरा होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, और चौथा होता है ZP, जहाँ पे P आपका प्राइम नंबर होता है, P आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये 4 फील्ड्स आपके मुख्यतः यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और इसी पे हमारा लगभग काम भी हो जाता है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा और याद भी रख लीजिएगा, C, R और Q क्या है, फील्ड होते हैं, ठीक। तो और एक हमने वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन बताई थी, उसके तहत हमने एक एग्जांपल भी किया है, जैसे कि F/F। आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमने शो किया है कि ये वेक्टर स्पेस है। ये हमेशा F/F यानी फील्ड ओवर फील्ड जो होता है सेट, और जो स्पेस मिलता है वो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है।
और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पुनः आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर करके प्लेलिस्ट रखी हुई है, और एफ ओवर एफ आप वॉच कर लीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमने वेक्टर स्पेस शो किया है। ठीक, तो अपने दिमाग में ये रखिएगा कि एफ ओवर एफ यानी फील्ड ओवर फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है हमेशा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फील्ड हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे पास जो सी ओवर सी है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आर ओवर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्यू ओवर क्यू क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। देखिए अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो शॉर्ट फॉर्मेट में हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इसी तरीके से वेक्टर स्पेस के लिए। नहीं तो वेक्टर स्पेस की आपको सारी कंडीशन दिखानी पड़ती है कि वी प्लस क्या होता है, एबेलियन होता है, वहाँ से 5 प्रॉपर्टी आप निकालते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन वहाँ दिखाते हैं कि होल्ड कर रहा है, फिर 2 प्रॉपर्टी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप अगर एफ ओवर एफ आपने शो कर रखा है, अगर आपके दिमाग में है, तो वहीं से आप चीज़ों को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं कि कौन से वेक्टर स्पेस हैं, कौन से नहीं हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सी ओवर सी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड आर। आर ओवर आर क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड आर। क्यू ओवर क्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड क्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जेड पी की बात कर लें तो वो भी, चूँकि वो भी फील्ड है पी जहाँ प्राइम होगा, तो जेड पी ओवर जेड पी भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा जहाँ पे पी आपका प्राइम होगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास कौन कौन सा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सी यानी पहला हो जाएगा सी ओवर सी, यहाँ से चौथा हो जाएगा आर ओवर आर, और 9वां हो जाएगा, 9th हो जाएगा क्यू ओवर क्यू। ये तीनों एक साथ जो है वेक्टर स्पेस शो हो जाते हैं। अब आगे जो बच रहे हैं उनको चलिए हम चेक करते हैं वन बाय वन। अब जैसे इस टाइप का आपके पास आ गया वेक्टर स्पेस, जैसे सी ओवर सी हो गया, आर ओवर क्यू हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के वेक्टर स्पेस देखते हैं, जैसे सी ओवर आर, आर ओवर क्यू, सी ओवर क्यू, इस टाइप के जो वेक्टर स्पेस होते हैं इनको हम शो करेंगे। सॉरी, इस तरीके के जो स्पेसेस हैं, अभी वेक्टर स्पेस नहीं बोलेंगे, जब शो कर लेंगे तब बोलेंगे। इस तरीके के जो स्पेसेस होते हैं उनको चेक करेंगे कि ये क्या जो है वेक्टर स्पेस शो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आइए हम एक को चेक करते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे। जैसे आपने सी ओवर आर को चेक कर लिया, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आर ओवर क्यू को भी चेक कर लेंगे और सी ओवर क्यू को भी चेक कर लेंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी ओवर आर को हम चल रहे हैं शो करने की वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर किसका सबसेट होता है, सी का सबसेट होता है, और यहाँ पे लिखा एंड ईच रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा देयर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन आर होल्ड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आर अगर सी का मेंबर है, आर जो है सी का सबसेट है, ऐसे भी कह सकते हैं, या प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम किसी भी तरीके से अगर इसमें कोई एक एलिमेंट रियल में लेते हैं, क्योंकि यहाँ फील्ड आपका क्या है, फील्ड आर है, आप देख रहे होंगे कि फील्ड आपका क्या नज़र आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, और वी क्या है आपका, सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे अगर C प्लस अगर आप दिखाने, चूँकि C फील्ड है तो अबेलियन फॉर्म करेगा, फील्ड थियरी के डेफिनेशन से भी आप कहा जाता है कि C प्लस क्या होगा, एक अबेलियन होगा। और यहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन आपको टेस्ट करना है, तो एक एलिमेंट आप R से ले लीजिए और एक एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो अल्टीमेट हमारा a इंटू अल्फ़ा कहाँ का मेंबर होगा, C का ही मेंबर होगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होल्ड करता है, यानी इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल कंपोजिशन भी यहाँ पे होल्ड करने लगता है। और C आपका फील्ड है, तो ये क्या है, और R जो है C का सबसेट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से C ओवर R क्या हो जाता है, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे C ओवर R क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसी तरीके से अगर इसको ढंग से देख लिए होंगे तो यहाँ से भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए R/Q और C/Q वेक्टर स्पेस होने के लिए। तो R/Q और C/Q भी क्या हो जाएंगे, वेक्टर स्पेसेस हो जाएंगे ओवर फील्ड Q। क्योंकि Q क्या है, Q जो है R का सबसेट होता है, तो R/Q क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और R जो है किसका सबसेट होता है, C का होता है, तो C/Q भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन दोनों होल्ड करेंगे बिल्कुल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो R/Q और C/Q आर आल्सो वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड Q। आई होप ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे, और अपने नोट कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको हमेशा दिखती रहें, ठीक। तो वही आप सारी बातें ये हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बताइए इसमें से कितने जो है आपके वेक्टर स्पेस हो गए। R/Q हो गया, C/Q हो गया और C/R हो गया। अब बच रहे हैं कितने, ये 3। कौन कौन से, Q/R बच रहा है, Q/C बच रहा है, एक ये बच रहा है, और हाँ यही 2 बच रहे हैं। आइए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब हम Q/R जैसे इस टाइप का आ जाता है, R/C हो जाता है, या Q/C वहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। Q/C को टेस्ट कर लेते हैं, क्या ये जो है, ये जो स्पेसेस लिखे गए हैं, ये क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर इसको आप ढंग से ध्यान से देखे हों या देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है R0 होल्ड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब है इंटरनल कंपोजिशन तो होल्ड कर जाएगा, बिकॉज Q/R जो होते हैं क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, तो अबेलियन फॉर्म कर जाएंगे प्लस के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी एक्सटर्नल कंपोजिशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे आप यहाँ पे ये वाला अगर आप ले लेते हैं, ये वाला सेट ले लेते हैं Q/R, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एलिमेंट जैसे एक्सटर्नल कंपोजिशन यहाँ पे होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे, एक Q से एलिमेंट ले लेंगे और एक एलिमेंट हम R से ले लेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट अगर Q में नहीं जाएगा तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा। तो एक एलिमेंट आप जो है Q से ले लिए हैं, और एक B हमने ले लिया है R से, ठीक है। और B हमारा कैसा है, ये इरेशनल नंबर लिए हैं हम, B हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और A अगर Q से लिया जा रहा है तो A जो है रेशनल नंबर होगा। अब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर दे देगा। देख लीजिए, B बिलोंग्स टू R, B is irrational, then A into Q does not belongs to Q because A into B will be an irrational number। ये A into B क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इस वजह से Q का मेंबर नहीं होगा। Q का मेंबर नहीं होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होल्ड करेगा। और सेम इसीलिए Q/R क्या हो जाएगा, नॉट अ वेक्टर स्पेस। और सिमिलर पैटर्न आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं R/Q के लिए। एक R रियल नंबर लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा, ना कि रियल नंबर आएगा, इसलिए ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सेम सिचुएशन Q/C के लिए भी होगा। एक रेशनल नंबर लेंगे और एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ना कि रेशनल नंबर आएगा, इसलिए ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शो कर लिया कौन कौन से वेक्टर स्पेस होंगे और कौन कौन से वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा, और अगर इसको आप अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ चीज़ों को आपका क्लियर करने वाला यह वीडियो साबित होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके वेक्टर स्पेस के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए एप्लीकेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।